उनको के साथ और सब कुछ, और पिंक में इतना वो पानी के पास फूल इतना खूबसूरत, वो बेचारे तो जरा नहीं यही अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। यू बोथ लुक वेरी प्रिटी माशाल्लाह से। नहीं, हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है बिकॉज ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया। मुझे मोस्टली लोगों ने बहुत सीरियस देखा है। अभी भी जो दूसरा भी जो चल रहा है ग्रे, उसमें भी मोना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मोस्टली मेरे जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं बहुत सीरियस हैं। अपाना इज वेरी क्यूट, तो वो अच्छा लग रहा है लोगों को। वेरी प्योर आल्सो दोनों। मतलब माय सिस्टर मेक्स फन ऑफ इट। जब हम देख रहे थे कहती आई कांट इवन टेक हर सीरियसली, इसमें कोई थ्रेटनिंग बात नहीं है आपा, लाइक आई कांट टेक यू सीरियसली। मैंने कहा हाँ। अच्छा, ये तो अब थ्रेटनिंग बात पे तो फिर डिटेल में बाद में बात करते हैं, बट चलिए अभी हाउ डिड यू गाइस गेट द स्क्रिप्ट, कैसे आया, व्हाट डिड हैपन, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, क्या सोचा हाँ करने से पहले? डू यू वांट टू स्टार्ट? नो, यू स्टार्ट। ओके, सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वजाद सर, सेवन स्काई से, एंड ये आई थिंक खई से 1-2 महीने शायद पहले की बात होगी, 1-2 महीना। एंड ही वाज लाइक ये मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ और इसमें जो पामीर का कैरेक्टर है मैं उसके लिए आपको देखना चाह रहा हूँ। ओके। सो फिर उन्होंने मुझे स्टोरी बताई ऊपर से, एंड आई वाज लाइक सर ये जो बरलास वाला कैरेक्टर है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो उन्होंने कहा कि देखो उसके लिए तो तुम्हें दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज मैंने उसको एक अलग तरीके से विजुअलाइज किया, वो थोड़ा सा और मैस्कुलिन है, उसकी तरह दाढ़ी शाड़ी है। तो उस टाइम पे मैं एक और ड्रामा कर रहा था साथ साथ, तो मैंने कहा सर दाढ़ी तो अभी मैं नहीं बढ़ा सकता, बट आई यूज्ड टू कॉल सेवन स्काई बार आई यूज्ड टू आस्क देम लिसन मुझे बरलास कैरेक्टर बहुत पसंद आया, आई विल डू एनीथिंग, प्लीज आप मेरे ऑडिशंस ले। और अच्छे खासे लड़कों ने ऑडिशन किया था फॉर दिस कैरेक्टर। सो या उसके बाद मैंने पामीर के लिए मना किया, विच वाज मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो बात थी, बिकॉज वजाहत सर ने खुद कॉल की है ना, आई वाज लाइक नहीं मुझे पामीर नहीं, मुझे बरलास करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर अल्लाह का शुक्र है एंड तक। तो बरलास में ऐसी क्या चीज़ थी दैट यू वांटेड टू डू इट सो मच? कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकता। आई फील है उसमें मार्जिन बहुत था फॉर मी टू परफॉर्म एज एन एक्टर, क्योंकि बरलास जैसा भी आप लोगों को शुरू से नज़र आ रहा है, उसमें काफ़ी एकदम से शिफ्ट आता है, एंड देन दोबारा से कुछ होता है। सो या आई फील है वो कुछ चीज़ें ऐसी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी आपको, आप जैसे जैसे एपिसोड देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगा। एंड द वे शुजा हैज पोर्ट्रेड बरलास, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कुड हैव। मुझे मैं इसलिए पूछी थी, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कहता है कि ओ मुझे एंगर का जो एंगल है वो ज़्यादा अच्छा दिखाने को मिलेगा, या मुझे कॉमिक ज़्यादा, या मुझे रोमांस इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है कैरेक्टर में। तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता सकते हैं। बट यू आर सो राइट, फर्स्ट एपिसोड बरलास का एक भी डायलॉग नहीं था, बट प्रेजेंस थी, आई नोटिस्ड। एंड योर परफॉर्मेंस, एंड ऑफ कोर्स वजाहत साहब को भी बड़ा क्रेडिट जाता है, द वे ही केप्ट ब्रिंगिंग यू इन द सीन्स without you uttering a word. Absolutely. So that was very interesting. From my look to the way I speak, मेरी body language, expressions, आंखें, पूरा जो मेरा getup था, जो jewelry थी, was पूरा जो उन्होंने decide किया था वजाहत सर ने किया था, उसमें मेरा कोई हाथ उसमें हम आते हैं। But tell me how did you, आपको कैसे? पहले तो मुझे वजाहत की कॉल आई थी, तो मैं उनको फिर मिली जाके, उन्होंने मुझे उसकी रीडिंग दी थी और फिर हमने बैठ के कैरेक्टर डिस्कस किया था। आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा, बिकॉज एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांट टू नॉट रिपीट व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन, एंड आई वांट टू डू डिफरेंट रोल्स। तो अपाना जैसा तो मैंने किया ही नहीं था, एंड शी इज सो क्यूट, आई मीन व्हाई वुड नॉट वांट डू इट। अच्छा ये बताएं, एक्सेंट आप लोगों का है सबका, वो कुछ चैलेंज था, ये हुआ कि ओह अच्छा मुझे ऐसे भी बोलना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट भी होती है कि समथिंग डिफरेंट टू डू, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। इस वजह से पूछूं क्योंकि अब तक जितने भी इस तरह के ड्रामे आए हैं, वहाँ पे जब भी लोगों ने एक्सेंट अटेम्प्ट किया है, एक डिबेट स्टार्ट हुई है, लेकिन लकीली कहीं पे हमें ये नज़र नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुझे बाकियों के प्रोसेस का तो नहीं पता है, मुझे भी मेरा मेन कंसर्न यही था, क्योंकि जब मैं मिली थी वजाहत से तो मैंने कहा कि एक्सेंट का क्या है, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं वैसे भी जब बोलती हूँ तो मेरा एक्सेंट इतना थोड़ा उनको डिफरेंट ही लगता है सबको, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन खैर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, मेरा एक, लेकिन मैंने पश्तो एक्सेंट नहीं उठाया था एग्जैक्टली। मेरा एक ड्राइवर होता था जो बल्ती है वहीं से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो वो जिस तरह बोलता था मैंने उसका एक्सेंट उठाया था, और 1-2 और लोगों का। What about you? So शुरू में काफ़ी थिक एक्सेंट बनाई हुई थी मैंने, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा थिक लिखी हुई थी बरलास की, बट वजाहत सर ने बीच में बदल दी थी। आई थिंक 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने मेरी एक्सेंट बदल दी थी, क्योंकि वो कहते तुम 3rd जनरेशन हो। अगर आप नोटिस करें ड्रामा, तो मेरे दादा की बहुत ज़्यादा थिक एक्सेंट है, एंड देन फैसल सर की भी है, बट इट्स एट पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ी नॉर्मल भी वो बोलते हैं। फिर मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, बट उसमें एक सटल सी ना, जैसे अगर गिलगित में भी जो लोग रहते थे वो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बट उनकी एक हल्की सी ना सटल सी एक्सेंट होती थी कि पता लगता था कि अच्छा गिलगित के हैं लोग। तो वो फिर हमने थोड़ा उसको चेंज कर दिया।
सो जैसे कोई डायलॉग्स होते थे कि हमारा वास्ते ये तुम्हारा वास्ते, तो ये हटा के नॉर्मल बोल दिया कि मेरे लिए तुम ये, बस सिर्फ उसमें एक्सेंट हमने ऐड कर दी हल्की सी। अच्छा इंटरेस्टिंग है, आपने अलहदा किया, उन्होंने अपना अलहदा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने सेट पे आने से पहले ही किया, सेट पे आके मैंने शुजा का एक्सेंट उठाया है। अच्छा, क्योंकि इसका सबसे अच्छा है, क्योंकि एक हार्मनी नजर आ रही है इसका सबसे अच्छा है और मेरे सीन्स भी इसी के साथ थे, तो फिर मैंने इसी का ही एक्सेंट उठा लिया। लेकिन आप लोग, हम तो ड्रामा एक थर्ड व्यू से देख रहे हैं ना ऊपर से, तो जो आप लोग भी ऑफ कोर्स देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोग शूट कर रहे होंगे आप लोगों को शायद ये बात नहीं की हो, लेकिन जब आप सारी कास्ट बात कर रही है, जो जिन जिन का एक्सेंट है, एक तो मेजॉरिटी का है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने पिक एंड चूज नहीं किया है कि, और ना ड्रामे में आधे लोगों का होता है आधों का नहीं होता, बट देयर इज अ रीजन दैट यू डोंट हैव इट बिकॉज यू आर द थर्ड जनरेशन एंड जमदा डजंट हैव इट ओनली, या बिकॉज वो तो बाहर से आई है ना, सो इट मेक्स सेंस, बट उसके माँ बाप का था, तो इट्स मेकिंग सेंस व्हाट्स बीइंग डन, बट ऑल्सो कि सबका एक्सेंट एक जैसा ही लग रहा है समहाउ, यू नो, तो वो ऑफ कोर्स वजाहत साहब की अगेन क्रेडिट टू हिम कि वो भी अच्छा लग रहा है, तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक फील हो रहा है। वो इसलिए भी एक जैसा लग रहा है क्योंकि देखें ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन मतलब हम लोग साथ ही थे, हम शूट नहीं भी कर रहे थे तो भी हम साथ ही बैठे हुए थे, और फिर हम वहाँ पे इसी तरह हम बात भी इसी तरह कर रहे थे, फिर हम नॉर्मली भी अपने एक्सेंट में ही बात कर रहे थे, और फिर जब आप सब बात ही कर रहे हैं तो फिर सब का एक जैसा ही हो जाता है ना, किसी का कुछ उठा लिया, किसी से कुछ उठा लिया, और फिर एक दूसरे को हमने काफ़ी हेल्प भी की, क्योंकि शुरू में सिर्फ एक्सेंट पे प्रॉब्लम थी सबको, तो वो हमने सब ने एक दूसरे को मतलब थोड़ा बहुत गाइड किया। अच्छा, आप अपने गेटअप के बारे में बताए थे, टेल मी द डिटेल्स बिकॉज़ आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट लाइक चनार, इट्स नॉट लाइक दुराव। आई वाज टोल्ड कि बरलास जो है वो अपने जिन्होंने कंटेंट लिखा था उन्होंने कहा अपने डैड को बहुत फॉलो करता है, उनकी तरह चश्मे पहनता है, उनकी तरह कपड़े पहनता है, तो चिनार खान की नहीं थी इस तरह की कोई ज्वेलरी नहीं थी, चश्मे ज़्यादा नहीं पहनता इतने बरलास। वजाहत सर ने इसकी लुक बिल्कुल अलग की थी, ये डिफरेंट है, ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन भी है, फिर बाप से डिफरेंट है, हल्का सा रेबल भी है, मतलब डिफरेंट है अपने बाप से और दादा से, तो वो लोग बड़े जालिम हैं, ये थोड़ा लवर बॉय टाइप है। सो उन्होंने उसकी ज्वेलरी बनाई थी, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी थी पिंटरेस्ट से उठा के शुजा के कपड़े थोड़े यूनिक से, यू नो, अलग से, अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा सा अफगानी टच भी है इसके कपड़ों में। नहीं, स्टाइल उसका डिफरेंट है, वो मूछी और दाढ़ी भी उस तरीके से नहीं है जो दुराव 19-20 साल का में नजर आ रहा है। उसको ज्वेलरी का बड़ा शौक है ना, अलग अलग लॉकेट शॉकेट पहनता है, रिंग्स पहनता है। बाप ऐसा नहीं है, बाप ऐसा नहीं है, तो बाप से वो डिफरेंट है। और मुझे वो सुरमा जो लगाया, सुरमा लगाया, काजल क्या है, सुरमा वो बड़ी कूल लुक आ रही है। शायद एक दफा शायद हमने काजल ट्राई किया, लेकिन वो फैल बहुत ज्यादा रही थी, तो सुरमा लगाता था मैं, बड़ा मजा आता था मुझे उससे। मैं खुद को देख रहा था, मैं कहता यार डिफरेंट लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बरलास में उतर। आई वुड थिंक मेन वुड बिकम वेरी कॉन्शियस ना कि देयर बी, मुझे तो अब उसको सुरमे के बगैर देखने की आदत ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है शक्ल, मैंने देखा है उसको उस तरह 4 महीने आई थिंक ना। हाँ, और वो मतलब शूट नहीं भी करना तो आंख में रह जाता है, तो मैंने पहली दफा देखा है। बल्कि वो उतारना तो बहुत मुश्किल लगता है, मैंने तो उतारता ही नहीं था, बस हल्का से यहाँ से साफ कर लेता था, अगर फैलता था मैं रहने देता था शूट पे। सुरमा तो वैसे भी नाइस फॉर योर आईज ना, आई हर्ड, अगर वो ओरिजिनल वाला यूज किया आपने तो। हाँ मैंने ओरिजिनल यूज किया है, तो फिर इट्स सपोज्ड टू बी गुड। घर में क्या रिस्पांस था सुरमे वाली लुक के साथ? बहुत, मेरी मम्मा को तो बहुत पसंद है। बेटा तू सही जो है ना, जो तेरे एंसेस्टर्स हैं जहाँ से तू वही लग रहा है इस वक्त। आपको पता है, एक फन फैक्ट बता दूं, मैं और ये दोनों अफगानी हैं, और हम ही हैं कास्ट में, हम दो ही हैं, और तो कोई नहीं है ना कास्ट में। और उनको पता नहीं था जब उन्होंने हमें कास्ट किया, हमने भी गिलगित जाके उनको बताया, हमने भी नहीं पहले बताया। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे या कुछ बताते थे क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो देते थे, बहुत पहले ही आ गए थे, बट हम इसीलिए पाकिस्तान आ गए थे क्योंकि खई हो गई थी मेरी तो उधर ऊपर। सीरियस, यू सीरियस? हाँ, बिकॉज माय दादा's father accidentally killed somebody there. Okay. वो हो गया था कुछ मसला वहाँ पे, तो फिर वो everybody was out to get him. तो अगर वो वहाँ रह जाते तो फिर मैं ना होती यहाँ पे आज।